महान संत कबीर साहब मनुष्य मात्र को सचेत करते हुए कहते हैं, जा मरने से जग डरे मोही बड़ो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कबीरदास जी के इस दोहे का तात्पर्य है, मृत्यु इस जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए परम पूज्य कबीरदास जी कहते हैं कि अपने आप को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। श्रद्धा, विश्वास और उपासना से ऐसा स्वभाव बनाओ कि अंत समय में भी ईश्वर के चरण का शरण का आनंद मिलता रहे। सभी प्रकार के सांसारिक कार्य के साथ साथ ईश्वर का स्मरण करते रहने से अंत समय में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। कबीरदास जी के इस दोहे पर आधारित एक कहानी आपको सुनाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के धार्मिक और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा को गंभीर रोग हो गया। राजवैद्य ने उसे कहा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ये सुनकर उदास हो गए। उन्हें पता चला कि जंगल में तपस्वी रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। राजा तपस्वी को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच गए और तपस्वी को पूरी बात बता दी। तपस्वी ने राजा को विश्वास दिलाया और कहा कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इस कहानी से तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा है। तपस्वी बोला, एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। उसी वक्त तेज बारिश आ गई। जानवरों की आवाज सुनकर राजा को डर लगने लगा। उसे झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने झोपड़ी की ओर देखा तो उसे पता चला कि उसमें एक बहेलिया रहता है जो चल नहीं सकता। इसी कारण वो झोपड़ी में मलमूत्र का त्याग करता है। उससे अपनी झोपड़ी में खाने पीने के लिए बहुत सारा मांस इकट्ठा कर लिया है। उसकी झोपड़ी बहुत ही गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध से परिपूर्ण थी। राजा बहेलियों के पास गया और उसे पूरी बात बता दी। राजा ने बहेलिया से प्रार्थना की, आप मुझे एक रात यहाँ पर रुक जाने दीजिए। बहेलिया बोला, यहाँ पर कई लोग लालच के चक्कर में आते हैं और वापस नहीं जाते। यहाँ पर आकर लोगों की झोपड़ी की गंध भा जाती है कि वे उसे नहीं छोड़ना चाहते। इसी कारण मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। ये बात सुनकर राजा मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने ये सोचा कि बहेलिया बहुत चालाक है। वो रात भर राजा को अपने झोपड़ी में शरण नहीं देने का बहाना बना रहा है। राजा ने शपथ ली कि मैं तुम्हारी झोपड़ी से सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहेलिया ने राजा को झोपड़ी में रहने की अनुमति दी। रात भर राजा खूब गहरी नींद में सोया। जब राजा सुबह उठा तो उसे झोपड़ी की दुर्गंध अच्छे लगने लगी। उसका वहां से जाने का विचार नहीं था। वो बहेलिया को बोला कि मुझे कुछ दिन और यहाँ पर ठहर जाने दो। बहेलिया राजा से झंझट करने लगा और उसे भला बुरा कहा। राजा को ये कथा सुनाने के बाद तपस्वी ने राजा से पूछा कि क्या राजा को उस स्थान पर और कुछ दिन रहने के लिए झंझट करना उचित है। राजा ने उस तपस्वी से कहा कि वो कौन सा मूर्ख राजा है जो हमेशा के लिए उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। तपस्वी बोले, महाराज वो आप ही हो। तपस्वी ने बताया कि महाराज, इस मलमूत्र की गठरी देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना उचित था वो अवधि समाप्त होने ही वाली है। आप क्यों झंझट में पड़ रहे हो और मरना नहीं चाहते? क्या ये आपका मूर्खता नहीं है? तपस्वी की बात राजा को समझ आ गई और उसने बाकी का जीवन ईश्वर का श्रद्धा, भक्ति और सुमिरन करते हुए लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान ने सभी काम के लिए एक समय तय किया है। मृत्यु का भी समय निश्चित है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी तो अनिवार्य है। इसलिए हमें श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर का उपासना के साथ साथ अच्छे कर्म करते हुए जीवन का कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कोई नई और रोमांचक मोटिवेशन के साथ।